ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हमारे पितृ हमारे साथ एक चेन की कड़ियों की तरह बंधे होते हैं। जैसे चेन में अलग अलग कड़ियाँ होती है ना, जैसे लोहे की चेन होती है, उसमें आप देखो अलग अलग कड़ियाँ होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती है। वैसे ही एक चेन की अलग अलग कड़ियाँ हम हैं और हमारे पितृ हैं, तो हम एक साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। तो हमें पितृ पक्ष में दान पुण्य हवन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उस चेन से जुड़े हैं, हम उन्हीं की ही चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारी पर्सनैलिटी, सारी चीज़ें वहीं से ही आई हुई हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में उनकी सारी चीज़ों का भी फ़र्क आएगा। उनकी सारी चीज़ों से भी कहीं ना कहीं हम इफ़ेक्ट होने वाले हैं, जो कि वो करके जा चुके हैं। तो ज़रूरी है कि पितृपक्ष में हम दान पुण्य करें, हवन करें, गरीबों को खिलाएं, पंडित जी को खिलाएं, जो भी करना होता है इस समय आपके इसमें जो भी विधान है वो सब आप कीजिए, क्योंकि वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर आपके पितृ असंतुष्ट रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो वो नेगेटिविटी आपके पास आएगी। हमारी कुंडली का नवम भाव हमारी पितरों को बताता है। नवम भाव हमारी कुंडली का क्या है? हमारा भाग्य। हमारे भाग्य में कभी कभी कोई चीज़ हमें देने को ही हमारा भाग्य नहीं तैयार होता है। चीज़ें सब कुछ ठीक होती है, लेकिन ऐन वक्त में हमको प्रॉब्लम आ जाती है, वो चीज़ अटक जाती है, तो हमारा भाग्य उसको रोक रहा होता है ना। तो अगर हमें अपने भाग्य का साथ चाहिए तो भी हमें पितरों के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि हम उनके साथ जुड़े हैं, हम उनसे अलग नहीं हो सकते, वो हमारे भाग्य से जुड़े हुए। अगर हम उन्हें इस समय पूजा पाठ हवन करके तृप्त करते हैं, उनको तर्पण देते हैं, तो फिर इसका बेनिफिट हमें ही मिलने वाला है। देखिए, हम लोगों को ये लगता है कि हम अपने पितरों के लिए कर रहे हैं, आखिर क्यों करें? हमें करने की क्या ज़रूरत है? समझिए, आपके पितृ जो कि अब चले गए, जो कि अब जीवित नहीं हैं, अब उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे काम कर दिए होंगे, जैसे किसी को प्रेत योनि मिल गई होगी, किसी को पिशाच योनि मिल गई होगी, किसी को भले ही देव योनि मिली हो, लेकिन वो ये चाहते होंगे कि वो मोक्ष प्राप्त कर लें। जो भी योनि में है उससे बाहर आना चाहते हैं। अब वो कोई भी कर्म नहीं कर सकते, उनकी चीज़ें सुलझी रह गई हैं, उनकी चीज़ें उलझी हुई रह गई हैं, और बहुत सारी चीज़ें उनकी निपटानी थी, लेकिन वो कर नहीं पाए, उनकी मृत्यु हो गई। अब वो कैसे कर सकते हैं? उनके पास अब शरीर नहीं है, अब वो मात्र ऊर्जा है। अब वो समझ भी रहे होंगे हमने अपने जीवन में ये चीज़ें गलत करी, लेकिन उस समय वो नहीं समझ रहे थे। उस समय उनके अंदर अपना स्वार्थ था, अपने शरीर का सुख देख रहे थे, और उन्होंने इस चक्कर में बहुत सारे लोगों को दुख भी दिया होगा, तकलीफ भी दी होगी, जो कि हर एक करता है, हर व्यक्ति करता है। और उसी की वजह से उन्हें प्रेत योनि, पिशाच योनि मिली होगी, जिसमें अभी उन्हें प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, नेगेटिविटीज़ आ रही होंगी, क्योंकि कोई भी नेगेटिव ऊर्जा भी अपने आप में खुश नहीं होती है। प्रेत पिशाच अपने आप में खुश नहीं होते हैं, वो इस से निकल के बाहर अच्छी उसमें जाना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आप उन्हें इन चीज़ों से बाहर लेकर के आएंगे, आप अपनी कुंडली का नवम भाव ठीक कर लेंगे, आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आपके पितरों को अगर कोई प्रॉब्लम है, वो आप तक आएगी आएगी। जैसे अगर लोहे की चेन में जंग लग जाएगा तो वो बढ़ के पूरी चेन को ख़राब कर देगा ना। अगर वो अतृप्त रहेंगे तो आप तो उन्हीं के हिस्से हैं ना, उन्हीं से ही तो आए हैं, तो आप भी अतृप्त रहेंगे, आप भी अशांत रहेंगे। तो ज़रूरी है उनकी जो निपटी हुई चीज़ें नहीं हैं उन्हें निपटाने की कोशिश करना। अब कर्म कुछ करेंगे तभी तो कर्म कटता है ना। अब वो लोग तो कर्म कर नहीं सकते, वो तो ऊर्जा बन गए। अब कर्म कौन कर सकता है? आप कर सकते हैं। आप करिए, आपके पास शरीर है, जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना कीजिए, जितना आप कर सकते हैं। जो भी सिस्टम आपके में करिए, वो सीधे डायरेक्ट चीज़ें उनके पास जाती हैं। आप जो भी दान पुण्य कर रहे हैं, पंडित जी को खिला रहे हैं, आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं डायरेक्ट उनको मिल रही है। अगर कोई ज़रूरतमंद आपको इस समय मिलता है तो आप उसकी सहायता कीजिए। वो सारी चीज़ें आपके पितरों को शांत करेंगी, उनकी यात्रा को सुगम बनाएंगी, और उनको जो नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा है वो भी धीरे धीरे हटने लग जाएगा। जब तक वो जन्म नहीं लेते और वो उस किसी भी योनि में घूम रहे हैं, तो उसके लिए उनको बेनिफिट्स चाहिए, तभी तो वो आगे बढ़ सकते हैं, वो आप दे सकते हैं। देखिए, जैसे जब बच्चा पैदा नहीं होता तो वो पेट में होता है माँ के, लेकिन वो जुड़ा होता है अपनी माँ से, उसका बच्चे का भी अस्तित्व होता है, लेकिन माँ से भी जुड़ा होता है। वैसे ही हमारे पितृ भी जब चले जाते हैं मृत्यु के बाद, वो भी हमसे जुड़े ही रहते हैं ऊर्जा रूप में। भले ही अब वो हमें दिख ना रहे हों, लेकिन वो होते हैं, उनका अस्तित्व होता है, उनकी एनर्जीज हमें इफेक्ट करती है। अगर हम कहें भाई हम क्यों करें किसी के लिए, हम नहीं करना चाहते, व्यक्ति का स्वभाव है, स्वार्थी होता है, अपने बारे में सोचता है, तो भी आप करिए ना। आप स्वार्थी हैं तो भी करिए, क्योंकि इससे आपका नवम भाव खराब हो रहा है, आपकी एनर्जीज खराब हो रही हैं, आपको वो नेगेटिविटीज़ मिल रही है। आपके पितर आपसे जुड़े हैं, अगर वो नेगेटिव एनर्जी में है तो वो नेगेटिव एनर्जी आपके साथ जुड़ी है, आपके घर में आपको फील होएगी। क्योंकि देखिए, आपको अभी त्यौहार होता
होता है, कोई भी खुशी दुख होता है, पितर आते हैं, आपके पास आते हैं, वो दूर नहीं हो सकते आपसे, आपके आसपास ही घूमेंगे, तो वो एनर्जीज आपके आसपास रहेंगी। अगर वो अच्छे लोक में जाएंगे तो पॉजिटिविटी आपको ही मिलेगी, वो आशीर्वाद भी दे करके जाएंगे, किसी भी लोक में हो, किसी भी ऊर्जा में हो, लेकिन जब आप उनके लिए कुछ करेंगे तो वो आपको आशीर्वाद देंगे, भर भर के आशीर्वाद देंगे, और वो आशीर्वाद आपके काम बनाने वाला है। अब आप पितृपक्ष में ये सब करके देख लीजिए, फिर देखिए आपके बहुत सारे रुके हुए काम बनने नहीं लगे, आपको सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, नींद अच्छी आएगी। इन चीज़ों के बाद जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ है, जो आपकी मटेरियल लाइफ है, उनमें भी आप ग्रोथ देखेंगे, आपको एक अच्छी सुकून का एहसास होगा, क्योंकि आप जहाँ जाएंगे लोग आपको देख के खुश होंगे। आपके पितरों की जो ऊर्जाएं हैं वो आपके ऑरे के साथ भी जुड़ी हुई होती हैं, अगर वो नेगेटिव हैं ऊर्जाएं तो आपके ऑरे में भी नेगेटिविटी आती है। तो अपने ऑरे को भी आपको ठीक करना है, अपनी एनर्जीज को भी ठीक करना है, तो आपको अपने पितरों के लिए दान पुण्य सब इस समय करना पड़ेगा, क्योंकि हम चाह कर भी उनसे अलग नहीं हो सकते। वो सारी चीज़ें हमें करनी ही पड़ेंगी जो कि हमें उनके लिए करनी है, क्योंकि अब वो ऊर्जा रूप में है, वो कुछ नहीं कर सकते। उनकी एनर्जीज अगर खराब हो गई, उन्होंने कर लिया कोई गलत काम अपने समय में, सोचा कुछ भी नहीं, लेकिन अब वो पछता रहे हैं, अब उनके पछतावे का निवारण हमें ही करना पड़ेगा। उन्हें उस नेगेटिव एनर्जी से निकाल करके पॉजिटिव फॉर्म में हमें ही भेजना पड़ेगा, जब तक वो जन्म ना ले ले। जब वो जन्म ले लेंगे तो उनके पास भी शरीर आ जाएगा, वो अपने कर्म कर सकते हैं। जन्म ले लेंगे तो भी उनके जो कर्म हैं, अगर हम यहाँ उनके लिए तर्पण कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, उनकी नेगेटिविटीज़ कटने लग जाएंगी। हम सब भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पितर हैं। जब हम इस स्वार्थ से बाहर आएंगे तो कोई हमारे लिए भी कर रहा होगा ना, तो हमारे जीवन की नेगेटिविटीज़ भी तो कटेंगी, ये भी तो सोचिए। तो हम सिर्फ अपना नहीं सोच सकते, हमें पॉजिटिव फॉर्म में ही रहना होगा, पॉजिटिविटी ही लेनी होगी और वही देनी होगी, तब हम अपने जीवन में ग्रोथ कर पाएंगे। क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम इस चीज़ को भूल जाते हैं। हम स्वार्थ में सोचते हैं कि बस हम ही हम हैं, हमारा शरीर ही सिर्फ हमारा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस नेगेटिविटी से बाहर आइए खुद भी, और जो पितृपक्ष होता है उसमें दिल खोल के जितना आप कर सकते हैं उतना करिए, और पितरों के लिए प्रार्थना कीजिए कि उनको अच्छी जगह स्थान मिले, उनको मुक्ति मिले, उन्हें सुख मिले, वो नेगेटिव एनर्जी से बाहर आके पॉजिटिव फॉर्म में आ जाए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।